सुनील दत्त जी और बाला साहेब जी का कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा रिश्ता था उनका। अच्छा रिश्ता था। अच्छा रिश्ता था बाला साहब के। फिल्मी लोग कलाकारों से बहुत अच्छे उनके, सुनील दत्त साहब के साथ, हाँ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, हाँ। दिलीप कुमार साहब के साथ उनके बहुत अच्छे रिश्ते रहे। इस तरह। उसमें सुनील दत्त एक्चुअली कांग्रेस में रहते हुए भी नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर थे। फिगर थे, तो उनको लेकर कोई बहुत नेगेटिव किसी का एंटी नहीं अप्रोच था नहीं कोई था। भी। तो उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। अगर न रहे होते तो तमाम रास्ते जब बंद हो रहे थे, सरकार की तरफ से जो थोड़ी सी ढील दिए जाने की बात थी मैं उस पे 95 में आता हूँ जब। कि अच्छा। जो संजय दत्त के जब उसको अरेस्ट किया, कहते हैं सुनील दत्त जी बाला साहब के पास गए जी कि मदद करिए। जी। तो फिर वो क्या सीन था, क्या हुआ था? जब चारों तरफ से वो हताश हो गए थे, सरकार की क्या मदद क्या नहीं हो मिली रहा थी, था? तो वो कोर्ट कचहरी भी देख रहे थे, सरकार की तरफ से, सरकार से भी उम्मीद कर रहे थे, अपने हाँ लोगों से भी उम्मीद कर रहे थे। हाँ। उनकी मदद को कोई नहीं आ रहा था। उन्होंने इलेक्शन भी, नहीं किया, नहीं हाँ लड़े। हाँ, मतलब हर तरह से अपने आप को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, और फोकस उनका था कि संजय सिर्फ दत्त बेटे को को। किसी तरह से, हाँ। हाँ। और उस कितना वक्त टाइम वो हो गया बहुत था तब डिस्टर्ब, तक संजय दत्त को अंदर? काफी दिन हो गया था, दिन तो याद नहीं, लेकिन काफी दिन हो गए थे वो ओके। जेल में थे। जिस घर का सुनील दत्त हो, एमपी हो, हाँ उनका बेटा हो, हाँ। उनका बेटा जेल में जेल हो, में हो तो और नहीं निकाल और रहे हो, नहीं निकाल पा और रहे हो। टाटा जैसे बड़े आरोप में। हाँ। हाँ। और एक तरह से वो जो ब्लास्ट थे वो देशद्रोह में शामिल हो रहे थे। ब्लास्ट के आरोपियों के संबंध संजय दत्त से जोड़ दिए गए थे। सुनील दत्त से भी जोड़। तो संजय दत्त से जुड़ गए तो सुनील दत्त का अच्छा भी। अल्टीमेटली नाम आना ही है ना, हाँ। पिता के नाम पिता से। के नाम से तो सुनील दत्त पर वो ऐसी आरोप। थी, कंट्रोवर्सी थी कि, कहते हैं हाजी मस्तान और ये भी उनके करीम लाला भी उनके दोस्त थे। देखिए फिल्म, हाजी मस्तान को फिल्मी लोगों से ताल्लुक रखने का एक शौक था। उसको पहले से ही शौक था। उनको बहुत शौक था, वो मधुबाला के दीवाने थे। हाँ मधुबाला के शक्ल की ही हाँ एक महिला से उन्होंने, फिल्मी अदाकारा थी कुछ, उनसे शादी भी की। हाँ। तो वो फिल्मों की तरफ उनका था, उनके दिलीप कुमार साहब के साथ, संजय दत्त, सुनील दत्त के साथ, इन थे। लोगों के साथ उनके ताल्लुकात थे। हाँ। लेकिन वो ताल्लुकात इस तरह के नहीं रहे होंगे, जो कारोबारी ताल्लुकात इस तरह के नहीं। वो ओके। एक, तो ठीक है, वो कैसे शहरी, मतलब एक जैसे शहरी के दूसरे पिक्चर शहरी के विक्चर साथ में या फिल्मों में, हाँ, पार्टी वार्टी में पार्टी वार्टी, लिए हाँ। वैसा? ये जो बाद में फिल्म दूसरी टोली आई है, नहीं तो संजय दत्त पे जो आरोप लगे थे कि इसके कनेक्शन है, तो वो किसके साथ जोड़ा जा रहा था संजय दत्त को? वो अगर हम डायरेक्ट जोड़े तो वो दाऊद कंपनी के साथ जोड़ा जा रहा था। दाऊद के साथ जोड़ा जा रहा था दाऊद के संजय साथ दत्त जोड़ा को। जा रहा था, क्योंकि ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया था, दाऊद के लोगों का नाम आया था। हम्म। और आज भी दाऊद, टाइगर मैनन और वो सब वो का है। सारी टोली, हाँ। तो मतलब सीधे जब दाऊद से जितने लोगों के नाम उसमें आए, हाँ वो सब दाऊद टोली से ही आए। दाऊद टोली से। तो संजय दत्त का नाम भी उन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा था। हाँ। और संजय दत्त का नाम जोड़ा जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि उनके सुनील पिता दत्त। है तो। तो कहते हैं जब संजय दत्त जेल में सो रहा था तब ये भी जमीन पे सोते थे, बिस्तर पे नहीं सोते थे। ये पता नहीं सच है नहीं कि नहीं, ये सच है या नहीं, हमने भी तो नहीं देखा है, लेकिन एक पिता के रूप में हम मान सकते हैं, इस बात को मानना चाहिए कि ऐसा करते रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत मानते थे अपने बच्चों को लेकर। वो बहुत पॉजिटिव थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। तो ये मान लेना चाहिए, इस पर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, वो जमीन पर सोते रहे होंगे। कहीं ना कहीं रिग्रेट किया होगा उन्होंने पॉलिटिक्स में घुसना, ये सब देखने के बाद। पॉलिटिक्स में लोग जो जाते हैं ना भाई, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए जाते हैं, पावर लेने के लिए। और कुछ लोग तो पावर ही नहीं, उसके बाद में उनको पैसा भी चाहिए। ऐसे लोग भी हैं, जमीन से लेकर ऊपर तक बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। आपके आसपास भी आप नजर दौड़ाएंगे तो लोग नजर आएंगे। सुनील दत्त के लिए पॉलिटिक्स, मुझे लगता है उनके लिए पॉलिटिक्स एक जरिया था, समाज सेवा था। उनको एक्चुअली लोगों की मदद करने का मन करता था। आप सोचो ना कि वो पॉलिटिक्स में तो आए नहीं थे, कोई जंग होती थी तो फौजियों के बीच जाकर उनके बीच मनोरंजन कार्यक्रम रखते थे, अपने साथी कलाकारों को लेकर जाते थे। बाढ़ आती थी, पहुंच जाता था। बाढ़ आई है, तूफान आया है, कोई इस तरह की बीच में प्राकृतिक आपदा आई है, तो ये अपने फिल्मी कलाकारों को लेकर, देखिए अब बंद हो गया है, बिल्कुल बंद हो गया है।
नहीं तो सुनील दत्त जैसे लोग ट्रकों पर उतरते थे, ट्रकों से लेकर राहुल गांधी अभी भी थोड़ा-थोड़ा कर रहे हैं चीज़ें। वो लोगों की मदद फेरी निकालते थे। निकाल सकते हैं, हाँ। अब आप किसी कलाकार को आप देख रहे हैं? नहीं। तो वो सुनील दत्त के एक वो दौर था। इंसिडेंट मैंने उनको सुना था कि नागासाकी हिरोशिमा में जी, जी, बॉम्ब जी। फटा था तो वो उधर पहुँच गए थे, इसीलिए जापान पहुँच गए। हाँ, इसीलिए वो हाँ, उनके नाम के साथ में उनके चाहने वालों ने विश्व शांति दूत जोड़ दिया था। विश्व शांति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हाँ, हिरोशिमा पहुँच जाते हैं। नागासाकी तक का उन्होंने उसका आपको इंसिडेंट पता है क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? नहीं, उनके दिमाग में था कि मुझे नहीं उसका पूरी हाँ, तरह से डिटेल नहीं मालूम है, लेकिन वो पहुंच गए। तो हाँ, जिस सुनील दत्त को मैं जानता हूँ, हाँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों गए होंगे। क्यों? कि वो पूरी दुनिया को ये दिखाना चाहते रहे होंगे कि हिरोशिमा नागासाकी दो चीजें शायद दिखाना चाहते रहे हों कि हिरोशिमा नागासाकी किस तरह से विध्वंस का शिकार हुआ और किस तरह से वहां के लोगों ने फिर से अपने आप को खड़ा किया। तो वो शांति दूत जैसा उनका एक था, वो ट्रू गांधीयन थे। नेहरू को मानने वाले, गांधी को मानने वाले, गांधी की विचारधारा को मानने वाले थे। हिंसा से बिल्कुल उनको चिढ़ती है, हिंसा बर्दाश्त नहीं करते थे। अब फिल्मों की बात अलग है, फिल्मों में तो उन्होंने जो डकैत की भूमिकाएं निभाई, मुझे जीने दो वगैरह देखी उनकी, क्लास के एक्टर तो थे ही। तो वो सब की अलग कहानी है। कांग्रेस को लेकर बहुत पॉजिटिव थे वो चाहते थे कि संगठन खड़ा हो। कांग्रेस ने हालांकि बहुत देर से उनको मंत्री पद दिया, लेकिन काफी देर से दिया। लास्ट में वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने। हाँ, वो भी उनको देर से दिया गया पद था, 2000 के आसपास। जी।